हो रही थी, बाल सखा मथुरा में भी बन गए। हमने सुना है पूजा हो रही, धनुष की कहाँ हो रही है? दाऊ जी बोले। मथुरा के सखा बोले हम ले चलते हैं, हम जानते हैं, हमारा एक सखा है छोटा सा। सीधे चलो, ऐसे ही ले जाता है, देखना आपको दिखाएंगे, दर्शन हो गया। चलो हटो। कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। अरे भाई ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है? तो जितने भी इंतजाम करने वाले थे धनुष के, वे सब के सब कृष्ण बलदेव की जय। श्याम सुंदर धीरे से बीच में से निकल गए और जाके धनुष अरे बोले क्या हो गया? बोले कृष्ण बलदेव की जय जयकार करते रहे, तमाशा देखते रह गए। उन्हें मालूम है धनुष टूटेगा, गले में माला पड़ेगी, धनुष टूटे बिना श्री नहीं मिलेगी। जनकपुर में भी धनुष तोड़ना पड़ा, तो मधुपुरी में भी धनुष पकड़ लो, हल्ला हो गया। दाऊ जी ने एक धनुष का टुकड़ा उठाया, बोले आओ। धड़ धड़ ठोकना शुरू किया, सब सिपाही भाग खड़े हुए। अरे बोले लाला तेने बड़ा गड़बड़ कर दियो, चलो भगाओ यहां से, ये कोई गोपी की मटकिया थोड़ी है, राजा को धनुष तोड़ दियो है, अब और भूत आ जाएंगे, भगो 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 भगो। इधर भगे भगे चले आए। कंस को मालूम पड़ा धनुष टूट गया, रात्रि भर जगता रहा, बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देते रहे, इसको छाया में दिखा सिर नहीं है, जोर से चिल्लाया, हे दरबान। हाँ सरकार। बोले आओ इधर आओ। बोले हमारा सिर है कि नहीं, देख के बताओ। बोले सरकार आपका अगर सिर नहीं होता तो आप बोलते कैसे? सिर से ही तो आप बोल रहे हैं। छाया में नहीं दिख रहा है, अब डर के मारे कहे भी नहीं। अच्छा अच्छा जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। तैयारी हो गई। कुबलिया पीड़ हाथी पहले द्वार पे लगा दिया गया, रंगमंच में, जहां पर कुश्ती दंगल होना है। अखाड़ा खुदा हुआ है, 7 मंजिल ऊंचा महल जैसा बना हुआ, आसन, उसमें कंस विराजमान है। तरह तरह के लोग, मल्ल लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। ये दौड़ के गए यहां से कृष्ण बलराम सखा, क्यों कुछ करके आए हो? बोले कुछ नहीं करके आए हम तो। कंस ने भी सोचा कि अगर अब कुछ कराते तो रंग में भंग हो जाएगा, अब तो सामने ही आएगा जो देखा जाएगा। भांजे हैं, कुछ उधम कर गए तो कर गए, जाने दो, कुछ नहीं, सब शांत कर दिया। ये खा पी के सो गए आराम से। नंदादि गोप आ गए, मंचों में बैठ गए। अब सखा लोग जगे, कृष्ण बलराम को जगाया, नित्य कर्म किया, चले अब देखने के लिए। सबसे पहले ये सखा द्वार, ये कृष्ण बलराम द्वार। बोले ये क्या बात है? बोले राजा की व्यवस्था है, भाई वे भांजे हैं, आप लोग स्वजन हैं, इस तरह से जाएंगे। जैसे ही श्याम सुंदर आगे बढ़े, भयंकर हाथी खड़ा था। अम्बष्ठ नो मार्गम, अरे हाथी वारे हमें रास्ता दो। नचो शकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। हाथी वाले ने अंकुश मार के हाथी भगवान पे छोड़ दिया। दाऊ जी ने रास्ता दे दिया। भगवान के सामने हाथी आया, भगवान ने पकड़ करके उसको घुमा के 25 धनुष 75 हाथ दूर फेंक दिया। हाथी समझ गया। अब दौड़ के हाथी आया, मारना चाह रहा है, भगवान दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते रिपट के गिर जाए, ऐसे शिला तल पे गिर गए। उठ के खड़े हुए हाथी थैड़ से दांत मारे, पत्थर चट्टान छिटक गई। मारने दौड़ा, भगवान पीछे आ गए, पूंछ पकड़ के घुमा दिया,
छोड़ दिया, खड़े होकर देखने लगा। बीच में भगवान आ गए, सूंड से पकड़ने लगा, सूंड पकड़ के झटका दिया, गिरा हाथी, कोबला पेड़ चढ़ गए। नृसिंह बन के भगवान श्याम सुंदर दोनों दांत उखाड़े, कपोल में दे मारे, फव्वारे चल गए, रत्न प्रभु के ऊपर छिटक के जम गए। मल्लानाम असले नृणाम नरवराह, कृष्ण बलराम दोनों हाथी से, हाथी के दांत ज्यादा, एक हाथी का दांत इनके, एक इनके कंधे पे लिए हुए जो आए, सखा आगे मिल गए, आगे भैया आगे, बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कंस कांप गया, कुबलिया पीड़ पर विजय हो गई लगता है, ये तो काल पास में ही आता जा रहा है। मल्लानाम असले नृणाम, जो दर्शन किया मल्ल लोग घबरा गए, वज्र आ गया, कौन मरने आएगा, इनाम फिनाम और कहीं ले लेंगे, यहां से हटो, सब किनारा करके मैदान खाली हो गया। जल्दी जल्दी भगवान कृष्ण बलराम दंगल भूमि में यहां आ गए। केवल 2 चाणूर और मुष्टिक सरकारी मल्ल हैं, शेष मल्ल भाग खड़े हुए। चाणूर बोला, आइए स्वागत है। बोले भाई हम कुश्ती लड़ने आए थे। बोले हम खड़े तो हैं। बोले आप, हम 10 वर्ष के बालक हैं, 10.5 वर्ष के, तुम्हारे कोई 11, 12, 14 तक का हो, लड़ा लो, हम राजा को कुश्ती दिखा देंगे, तुमसे लड़ेंगे। तो उसका और बल बढ़ गया। नबालो न किशोरस्तम, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो। बलश्च बलिनाम बराह, तुमने अभी कोबला पर हाथी पछाड़ा है। मई विक्रम वासने, मैं चाणूर हूं, आप मेरे साथ कुश्ती लड़ो। फिर सोचता है मरे भी तो अकेले क्यों मरे, किसी को लेकर ही मरे ना। बलेन स मुष्टिका, ये बलराम के साथ में मुष्टिक लड़ेगा। मुष्टिक ने खोपड़े में हाथ मारा, वहां पे जा सारे, अकेले ही मर तो हमें क्यों मरवाए संग में। पर अब सरकारी मल ने क्या करें, भगवान ने कहा आ जाओ, हो 2-2 हाथ। मथुरा वासिनी गाड़ी दे रही है, बड़ी आनंद से प्रभु सुन रहे हैं। धन्य गोपी जिनने माखन से इतना बल बढ़ाया है, धिक्कार है हमारे ताई जो अनवेल कुश्ती देख रही है, यहां से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, अनर्थ है रहे हो। मथुरा में कोई विज्ञ नहीं, कोई समझदार नहीं। भगवान समझ गए रंग में भंग हो जाएगा। चाणूर के दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ के घुमाया, और घुमा के जोर से धाम से धरती में दे मारे। इंद्रध्वजी वापतक, इंद्रध्वज गिर गया, यज्ञ पूरा हो गया। इंद्रध्वजी वापतक, दाऊजी ने देखी करे, कन्हैया ने पहले कुश्ती मार दी नहीं, मुष्टिक मुक्का मार के बांध के छाती में मारने जा रहे हो। दाऊजी ने एक चपाटा दियो धर, चक्कर खा के चारों ओर उल्टी करके अपने भाई के ऊपर ही गिर पड़े। और सब मल्ल पहले ही भग चुके हैं। इनके भाई लड़ने आए। कंस कहने लगा है गोपों को कैद कर लो, उनकी कुड़की कर दो, वसुदेव देवकी को मार डालो, उग्रसेन को मार डालो। भगवान ने सोचा कि ये तो अगर आज्ञा पालन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चट से लघिमा शक्ति से उछटे और उछट कर 7 मंजिल ऊपर कंस के सामने। कंस आ गया काल, देवकी का लाल, 8वां लाल, इधर देखे उधर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, चारों दिशा, चारों भी दिशा देवकी का लाल, 8 लाल 8 काल दिखाई दे रहे हैं। घबरा गया, तलवार चलाई, जिधर कन्हैया नहीं थे उधर चलाई, वो पीछे खड़े थे, उनने चुटिया पकड़ी, ये यहां से न तलवार धाम से नीचे आए, और ऊपर से विश्वास रहे आत्मतंत्रा। कंस सोच रहा था मार के पैर फिसल गया, हम भांजा भांजा करके रोएंगे। अब भांजे ने देखा किसी ने जय जयकार नहीं किया, तो देवकी का लाल पकड़े कंस के बाल,
चोटी पकड़ दिखाए तत्काल, अरे इनका है हाल बड़ा ही बेहाल। तब देवियों ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। बोले कृष्ण बलदेव की जय। भगवान नाना जी के पास पहुंच गए, नाना जी के बंधन खोले। एक क्षण भी राष्ट्र बिना राजा के नहीं रहता है, आज सेवा आप राजा हैं। बोले भैया तेने कंस बचा रहो है, राज तेरा भयो नहीं, हम यदुकुल में जन्मे हैं, हमारे पूर्वज राजा नहीं हो सके, आप राजा हैं। नाना ये कहे नाना। देव की वसुदेव उनकी हथकड़ी बेड़ी खोली है, छाती से लगा लिए, जन्मोहिनी माया भगवान ने प्रकट कर दी नहीं। सबके संस्कार उनके बाद सफाई के बाद कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार, इसके बाद गोपों की विदा, हम आएंगे आश्वासन देके विदा कर दिया। स्वयं विद्या अध्ययन करने के लिए दोनों भैया उज्जैनी पहुंचे। 64 दिन में सारी विद्या प्राप्त करनी। कृष्ण बलराम से गुरु माता का बड़ा मोह हो गया। चौसठ दिन में सब विद्या पढ़ के चलने को तैयार हुए। बोले गुरुजी दक्षिणा के लिए आज्ञा दें। बोले भैया कन्हैया तुम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, यस्य महतो भूत से निश्वसितम, चार वेद की श्वास है, वो पढ़े, यही उपहास है। पर संसार में यही हमारे लिए बड़ा भारी उपहार है। जगत गुरु स्वामी, वो जगत स्वामी, वो जगत स्वामी, सब अपने बालकपन में आए। ये पिताश्री जी भी वही भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जिससे बड़े महाराज ने अध्ययन किया है। तो ये हमारे लिए बड़ा भारी उपहार है, उपकार है जो आपने श्रवण किया है। ये भी आपका उपकार है। तो दुर्बद्धम सुबद्धम भवती, राज राजेश्वर के सामने भी सुना, या रास राजेश्वर के सामने भी सुनना है। राज राजेश्वर साक्षी हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। रामानुज स्वामी वर्धताम अभिवर्धताम, रामानुजार्य दिव्याज्ञा, प्रतिभा सर्वोज्ज्वला। बोले भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जय। भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर गुरुमाता की जो इच्छा हो तो पूरी कर दो। बोले पूछ लो। हमसे लोग आके पूछते हैं गुरु जी कोई सेवा, तो हम कहते थे जाओ माता जी से पूछ लो। आजकल यही हो रहा है। जो लोग आते हैं उन्होंने कहा गोपाल जी के भोग के लिए पेड़ा नहीं है, ले आना। ठीक है दोपहर में आएंगे तो लेते आएंगे, धूप में नहीं आना। तो ऐसे ही जब पूछा तो लाला तुम चले जाओगे, माता जी सेवा बताओ। बोले मैंने तो आपको ही अपना लाल मान लिया था। बोले आज्ञा करो। बोले आपका गुरु भाई मेरा बालक समुद्र में डूब गया बचपन में, आप परमात्मा है, कृपा करें। भगवान उसी समय समुद्र के किनारे गए, समुद्र प्रकट हो गए। नैवा हर्षम, भगवान मैंने आपके गुरुपुत्र का हरण नहीं किया है। दैत्या पंचजनो महान,
मेरे भीतर एक पंचजन नाम का दैत्य है। भगवान ने छलांग लगाई, दैत्य भिड़ने आया, मुक्का मारा, पंचजन शंख मिला, लेके आ गए। दाऊ जी से बोले यहाँ पर तो कुछ भी पता नहीं चला है, तो बोलो क्या करें? बोले चलो संयमनीपुरी चलते हैं। अब संयमनीपुरी वहां जाके शंख बजा दिया, सारा नरक खाली हो गया। ये क्या हो गया? क्या बोले शंख बजा है? चलो किसने बजाया देखते हैं। तो धर्मराज स्वयं द्वार पर आकर देखते हैं, कृष्ण बलराम खड़े हैं। भगवान ने कहा गुरुपुत्र मियानीतम, यह हमारा गुरुपुत्र आया है। बोले निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म बंधन में होगा तो आ गया होगा। सरकार इस समय नरक खाली हो गया, आपने शंख बजा दिया है, यहाँ कोई नहीं, सब परम पद के अधिकारी हो गए। ये तो वहां सब पहुंच चुके हैं। अब आने सु महाराज, वे देखते हैं होगा तो ले आएंगे, यहां से कुछ जाता तो है नहीं। बोले मच्छासन पुरस्कृता, मेरी आदेश से नहीं जाता है और मेरे ही आदेश से जाएगा, जाओ लेके आओ। वहां कोई नहीं था, खाली एक बालक लेके आ गए। छोटा सा बालक, यदि बड़ा लाते तो कोई और लाके दे दिया। उस बालक को देखते ही गुरुजी भी प्रसन्न, माताजी भी प्रसन्न। ये लीजिए आपका पुत्र, जैसा जितना बड़ा डूबा था ठीक वैसा ही वही दिखाई दिया। थोड़ी देर में जितने वर्ष पहले डूबा था उतनी आयु प्राप्त हो गई। आश्चर्य हुआ, देखते के देखते रह गए। उनका नाम पड़ा पुनर्दत्त। लोग इनका नाम पूछ लेते हैं। ब्रह्मदत्त कथा सुना रहे हैं, विष्णुदत्त सुन रहे हैं और पुनर्दत्त यहाँ दक्षिणा के रूप में दिए जा रहे हैं। आपकी विद्या सदा तरोताजा बनी रहेगी। आशीर्वाद दिया, लौट करके आए। मथुरा में फिर जय जयकार हुआ, पढ़ के आ गए हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। इधर स्वर्ग से बृहस्पति जी के यहाँ से शिक्षा पा करके उद्धव जी आए हैं। दोनों सखा बड़े आनंद से मिले। एक दिन यमुना जी के किनारे घूम रहे थे, उत्तर दिशा से कुमड़ाया हुआ एक कमल आता दिखाई दिया। कमल लोचन बोले, हे मित्र, ये कमल बहा जा रहा है। कमल सी कमला श्री की मुझे याद आ रही है, जाओ इस कमल को लेके आओ। श्री जी के हाथ का कमल था, किसी गोपी ने बहा दिया था, सखा से निकलवा लिया था। प्यारे श्याम सुंदर ने हृदय से लगा लिया था और उद्धव जी से कह दिया था, उद्धव जी जरा ब्रज में जाकर के हमारा संदेशा तो सुनाया। आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आप ज्ञानी हैं, वैसा मालूम पड़ जाएगा, आप जाओ। नंद बाबा से मिले, यशोदा जी से मिले। प्रातःकाल स्नान करके जब आ रहे थे
तब गोपियों से मिले। गोपियों ने कहा, सखा सुन श्याम के, हम जाने हैं आप यादवन के मुख्यमंत्री हैं, बृहस्पति के आप साक्षात शिष्य हैं, प्यारे श्याम सुंदर के आप सखा हैं, सखा सुन श्याम के। हमारे तो सब कामकाज चल रहे हैं, परंतु हमारी महारानी है श्री जी, चलो हम आपको उनके दर्शन करावें। बट का वृक्ष है, सुंदर कुंज है, उस कुंज के भीतर महाभाव कुंज, महाभाव रूपा श्री जी बिना कुछ बिछाए मूर्छा अवस्था में है। सखी जाके कहे हैं, ये श्री जी प्यारे के सखा पधारे हैं। कहा कहो, प्यारे के सखा आए हैं। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, हाँ श्याम के सखा आए हैं। अरे नहीं है, लिवा के लाओ। कहाँ के आए? मथुरा के आए हैं। कुंज में जाके प्रवेश किया, दर्शन किया, सब भूल गए हम किस लिए आए, क्यों आए, क्या हुआ, सुध बुध भूल गए। चरण में झुकने लगे, कहीं ऐसा न हो जाए कि श्री जी इनको हट यहां से फटकार दें, हटा दें। उनके नमन करने के पहले ही सुंदर भ्रमर बन के श्याम सुंदर प्रकट होके चरणन के पास में गुणगान करने लगे। गुन 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 मधुर बंधो, अरे मोरा हट रे हट, छलिया है तू शर्म भी नहीं आवे। तेरी मूछन में सोत कुब्जा को पीलो अंगराग लगा हुआ है, तू हट। हम तो एक जन्म के नहीं, 3-3 जन्म के तो जाने हैं। तू वही तो है जाने, दान दे वाले बलि को बांध लियो। तू वही तो है जो दर्शन करके आई, बाकी नाक कान तुमने हड़ लिए। वही तो जिनने माखन खवाया, उन्हीं को अंगूठा दिखाए के चले गए सखा सुन श्याम के। हम प्यारे को छोड़ सके हैं, परंतु दुस्तजस तत्कथार्थ, उनकी कथा सुना वाय हम नहीं छोड़ सके हैं सखा सुन श्याम के। मूर्धन्यासत कदानु, हमारे सिर पे कब आए कि प्यारे श्याम सुंदर अपने चरण रखेंगे, आते ही श्री सटारी श्री चरण की प्राप्ति होती है। बोले श्री राय राजेश्वर सरकार की जय। कब हमारे सिर पर मूर्धन्यासत कदानु, ये मां से शुरू होता नु है, मनु है। इसका जो चिंतन करते हैं राधा माधव उनके हो जाते हैं, और वे राधा माधव के हो जाते हैं। मां से आरंभ है, इसका नू पे ये पूरा हो रहा है। उद्धव जी कहते हैं, आप बड़भागी हैं, इतने में ही वे भ्रमर भगवान जो अभी गुनगुन कर रहे थे, गुंजार कर रहे थे, अब स्पष्ट बोलने लग गए। ध्वनि मात्र सुनाई दे रही है, भ्रमर घूम रहा है। श्री भगवान उवाच, भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, आपका मुझसे वियोग कभी नहीं है। द्वास उपर्णा सृजा सखाया, कभी वियोग नहीं है। संसारी जीव का वियोग होता है, आप संसारी नहीं है। लीला विहार रस रास का विस्तार ये दिखाने के लिए, उपासना की शिक्षा देने के लिए मैंने आपको अपने से, आपसे दूर किया है। नहीं तो सदा आप मेरे पास हैं, मैं सदा आपके पास हूं। अप्पे सतीय दासारह,
कह करके भगवान मौन हो गए। श्री जी भी हा प्यारे श्याम सुंदर कह के मूर्छा में आ गई। सखीन ने कहो प्यारे कब आएंगे, आप हमको मथुरा की कथा सुनाओ। दुस्तजस तत्कथार्थ 6 महीना रहे, गोपियों से ब्रज की कथा सुनी, गोपियों को मथुरा की कथा सुनाई। जब चलने लगे तब मैया यशोदा ने माखन दिया, श्री जी से वंशी प्राप्त हुई, प्रेम में पगे हुए, ज्ञान कर्म दोनों को भक्ति में समर्पित किए। परम प्रपन्न शरणागत, परम रसिक शेखर होकर उद्धव जी अब चले जा रहे हैं। सखियां विदा कर रही हैं, यहाँ श्याम सुंदर अगवानी कर रहे हैं, प्रेम में पगे हैं। लुटे से खुटे से फिटे से छके से झके से लटपटे से अटपटे से उद्धव आके श्याम के सामने सटे हैं, खड़े हैं। भगवान आ गए, उद्धव कुछ नहीं बोल रहे हैं, यों हाथ कर रहे हैं, एक हाथ में माखन दिखा रहे हैं, एक हाथ में बंशी। प्यारे श्याम सुंदर माखन हाथ में लेके दाएं हाथ से सिर में लगा रहे हैं, वंशी हाथ में लेकर अपने हृदय से लगा रहे हैं। उद्धव जी देख रहे हैं इधर तो देख रहे हैं उधर। प्यारे श्याम सुंदर की तरफ देख रहे हैं तो वृंदावन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सखियां सखियां दिखाई दे रही हैं। ये बोल रहे हैं जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। और उधर देखते हैं तो श्री जी दिखाई दे रही हैं, श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रही हैं जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। कंस की महारानी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास जाके पहुंची। जरासंध ने देखा मेरा जामाता जमाई तो बहुत बलवान था, तुम्हारे मांग के सिंदूर का क्या हुआ, ये कैसे उजड़ गया, कैसे मिट गया। और देवकी का लाल भांजाई बन गया मामा का काल, उन्होंने किया है हमारा ये हाल। अच्छा, 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने विरथ करके सारी सेना का संहार करके इसको लौटा दिया। अंतिम बार जब ये युद्ध करने को आया, नारद जी ने इसको वरदान दे दिया, मरो मत, तुम्हारी विजय हो जाएगी। भगवान जान गए 3 करोड़ मृक्ष लेकर काल यवन ने मथुरा को घेर लिया है, और जरासंध भी आने वाला है। योग माया आके खड़े हुए, सरकार बोले समुद्र से पृथ्वी मांगो, वहां जाकर विश्वकर्मा को बुलाकर
पूरी बनाओ और समस्त अधिकारी मथुरा वाले ले जाकर वहाँ बसा दो। पुरी का नाम द्वारका रख दो। जो आज्ञा। कमल की माला धारण किए, सबको वहां पहुंचाकर नंदलाला बाहर निकले। काल यवन ने देखा मेरे मित्र को मारने वाला यही है, पकड़ो पकड़ो करके पीछे दौड़ा। 3 करोड़ मेष दौड़ाए, नहीं दौड़े। अपनी गदा से सबको ठोक ठोक के दूर करके पीछे दौड़ गया। भगवान दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए। गिरनार पर्वत, धौलपुर के पास धवलागिरी, यहां जाकर के पहुंच गए।